महात्मा गांधी भी भारत के विभाजन के खिलाफ थे। उनका कहना था कि इस बंटवारे के लिए अंग्रेज नहीं बल्कि हमारे देश की राजनीति जिम्मेदार है। इसके अलावा उन्होंने भारत के बंटवारे को टालने के लिए मोहम्मद अली जिन्नाह को यह प्रस्ताव दिया था कि वो अविभाजित भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं। जिन्नाह से कहा कि आप पीएम बन जाइए, पाकिस्तान को बनाने की जिद छोड़ दीजिए, लेकिन जिन्नाह इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने भारत को तोड़कर पाकिस्तान बना दिया। हालांकि जिन्नाह के परिवार के कुछ लोग खुद पाकिस्तान नहीं गए, जिनमें उनकी बेटी दीना वीडियो को जिन्नाह ने कई बार पाकिस्तान बुलाया, लेकिन वो वहां गई ही नहीं। और आज आप देखिए कि हमारे देश में वाडिया खानदान का वाडिया ग्रुप है और हमने सबका सम्मान किया है, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ हमसे नफरत की है और नफरत की इसी बीज पर वो कुढ़ता रहा, जलता रहा, मरता रहा, हारता रहा, लेकिन ये नफरत की आग उसने छोड़ी नहीं। पाकिस्तान इतनी सी बात नहीं समझता कि भारत नहीं होता तो वो भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी नफरत और हिंदुओं के खिलाफ उसका कट्टरपन चरम पर रहता है। आज इस सवाल को भी समझना जरूरी है कि जब भारत को आजादी मिली तो महात्मा गांधी भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति क्यों नहीं बने? महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। साल 1920 से लेकर 1947 तक आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हीं के आह्वान पर भारत के अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन और आखिर में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। और ब्रिटिश सरकार से जितनी भी चर्चा हुई उन सब में गांधी जी ही भारत की तरफ से मुख्य चेहरा थे। डरते थे अंग्रेज कि न जाने कब वो भूख हड़ताल कर दे और सारी की सारी जनता उनके साथ आकर खड़ी हो जाए अंग्रेजों के खिलाफ। जब भी बातचीत अंग्रेजों से करनी होती थी वही आगे रहते थे, लेकिन इसके बावजूद आजादी के बाद उन्होंने खुद प्रधानमंत्री ना बनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की। इसकी वजह यह थी कि गांधी जी को पद, सत्ता, कुर्सी इसकी चाह नहीं थी। उनका मानना था कि वो लोगों के दिल में रहकर ज्यादा असर डाल सकते हैं और यही उनकी ताकत भी थी। यही उनकी ताकत थी जिससे अंग्रेज खौफ खाते थे। उनके एक आह्वान पर भारतवासी सड़कों पर निकलते थे। उनके एक भूख हड़ताल पर उनके घर के बाहर हुजूम लग जाता था भारतीयों का, जो अंग्रेजों के खिलाफ उत्तेजित होकर लड़ मर गुजरने को तैयार होते थे। यही वजह थी कि उन्होंने 1934 में ही कांग्रेस की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और वो एक वॉलंटियर भारत की आजादी के लिए काम कर रहे थे। महात्मा गांधी इस बात को भी समझते थे कि सरकार चलाने के लिए हिंसा और अहिंसा दोनों ही जरूरी होती है और कई बार राष्ट्रहित में हथियार भी उठाने पड़ते हैं। इसी वजह से उन्होंने खुद को सत्ता से अलग रखा और अपने अहिंसा के विचार को ज्यादा अहमियत दी। 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ और इसमें हिंसा हुई तो गांधी जी ने इस हिंसा के विरोध में अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और कभी भी सत्ता और पद की उन्होंने एक जो कहते हैं चाहत वो नहीं दिखा। 15 अगस्त 1947 जब भारत को आजादी भी मिली तब भी महात्मा गांधी आजादी के जश्न से कोसों दूर पश्चिम बंगाल के नोआखाली में थे, जहां हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे थे, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनना ही नहीं था। वो एक आजाद और ऐसा मुल्क चाहते थे जिसमें ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति, ये देश को बांटो कुर्सी हासिल करो वाली राजनीति के लिए कोई जगह ना बचे। अब मैं फिर से आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलती हूं और आपको यह दिखाती हूं कि आज इन सब की चर्चा 15 अगस्त के ठीक पहले क्यों कर रहे हैं। विभाजन और आजादी के 78 साल बाद भारत कहां खड़ा है और पाकिस्तान कहां खड़ा है, यह हम आपको दिखाना चाहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो इस्लामिक राष्ट्र बन गया पाकिस्तान, ये उसने फैसला लिया, इसी वजह से वो अलग हुआ। आजादी के बाद भारत ने लोकतंत्र का रास्ता चुना और सभी धर्मों का सम्मान किया, लेकिन पाकिस्तान ने धार्मिक कट्टरवाद की राह पकड़ी और वो मुस्लिम राष्ट्र बन गया और अल्पसंख्यकों पर जुल्म सितम ढाने लगा, जो हिंदू या सिख वहां बचे थे। इसी धार्मिक कट्टरवाद के कारण पाकिस्तान की सेना सरकार पर हावी हुई, फौज की वहां पर चलती है और वहां 4 बार सैन्य तख्ता पलट हुए। 4 बार सैन्य तख्ता पलट। जो चुनी हुई सरकार थी उसको सेना ने उखाड़ फेंका
और यहां भारत में कभी कोशिश भी नहीं हुई। अगली बात जो हमें अलग करती है, 1947 से आज तक पाकिस्तान में 29 प्रधानमंत्री बन चुके हैं और आज तक एक भी प्रधानमंत्री ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं किया। जबकि भारत में 1947 से 15 प्रधानमंत्री बने, जिनमें 7 प्रधानमंत्रियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया। 2 प्रधानमंत्रियों ने लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव भी जीते, जिसमें पंडित नेहरू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जर्मनी के साथ बाद चौथे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का हाल देखिए, 45वीं अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था विकास दर के मामले में भी हमसे बहुत पीछे है। भारत के पास दुनिया की चौथे सबसे शक्तिशाली सेना है। अब हम आपको विकास दर दिखा रहे हैं, जिसमें अनुमानित विकास दर भारत का अगर 6.2% है, तो पाकिस्तान का पलट दीजिए आंकड़ा 2.6। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है, जबकि पाकिस्तान इस सूची में भी 12वें नंबर पर है। अगर आर्मी के नजरिए से भी देखिए, भारत का ये देखिए चौथी सबसे शक्तिशाली सेना और ये 12वीं स्थान पर है। भारत का इसरो चांद पर पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान अपने झंडे पर ही चांद लगा पाता है। चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर कदम रख चुका है भारत। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं तो प्रतीकात्मक, तो इधर झंडे पर चांद लगाकर ही खुश रहता है। उसके लिए वहां तक पहुंचना सपना था, है और रहेगा। इसरो दुनिया के 34 देशों की 400 से ज्यादा सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज चुका है, जबकि पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी जो कि सुपार्को है, आज भी खुद अपना एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में नहीं भेज सकती। इसके लिए पाकिस्तान चीन पर निर्भर रहता है, चीन से भीख मांगता है कि मेरी सैटेलाइट जरा लॉन्च करवा दो। पाकिस्तान की कुल आबादी 25 करोड़ है, जबकि भारत में अगर आप देखें तो भारत में सिर्फ मुसलमानों की आबादी ही 25 करोड़ है। ये देखिए, ये पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ की और भारत के 145 करोड़ में 25 करोड़ सिर्फ मुसलमान हैं और हम एक हैं। यही हमारी ताकत है। आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, फेडेक्स, IBM, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड बैंक के CEO भारतवंशी हैं, जबकि दुनिया में अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के CEO पाकिस्तानी हैं। आप खुद इस लिस्ट को देख सकते हैं। गूगल के हेड सुंदर पिचाई भारतवंशी, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला भारतवंशी, अडोबी के शांतनु नारायण भारतवंशी, फेडेक्स राज सुब्रमण्यम भारतवंशी, IBM के अरविंद कृष्णा भारतवंशी, माइक्रोन के संजय मेहरोत्रा भारतवंशी, PNG के शैलेश जेजुरीकर भारतवंशी, अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के हेड हैं वो भी भारतवंशी। अब इनका देख लीजिए पूरा, इनका क्या है, टेररिज्म के हाफिज सईद, इनको चलिए पोस्ट ही दे देते हैं, CEO समझिए इनको। CEO, कोई CEO है, कोई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, लेकिन ये सब का प्रोफेशन क्या है, एक ही, आतंकवाद। आतंकवाद वाले ही हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, सलाउद्दीन, सब के सब आतंकी। आज जब हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस को सिर्फ एक पब्लिक हॉलिडे मान लिया गया है, तब हम आपको यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि फ्रीडम इज नॉट फ्री, यानी आजादी मुफ्त में नहीं मिलती। इसकी भी एक कीमत है जिसे हमारे देश के जवान और उनके परिवार चुकाते हैं। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस मनाते वक्त इन शहीदों और उनके परिवारों को भी हमेशा हमेशा याद रखें।
इसीलिए हम कह रहे हैं फ्रीडम इज नॉट फ्री। हमेशा इसकी कीमत को समझिए और हर परिवार वाले के आंसू जो छलक रहे हैं उनको अपनी झोली में समेट लीजिए और याद रखिए कि ये हमारे बच्चे हैं, इस देश के नागरिक हैं, हमारे भारतवासी हैं जो अपनी जान की आहुति हमारे लिए, आपके लिए, हमारी सुरक्षा के लिए देते हैं।